आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। जमानत याचिका पर ईडी के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। 3 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी। 25 मई से जेल में बंद हैं आईएएस पूजा सिंघल, जो निलंबित हैं। तो फिलहाल जमानत नहीं मिल रही पूजा सिंघल को और थोड़ा और इंतजार करना होगा। ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए वक्त मांगा है कोर्ट से और अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है इस पर सुनवाई के लिए। 3 अगस्त जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी दीपक उरांव का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इंतजार और लंबा होगा अभी, और क्योंकि आज भी जमानत याचिका को लेकर जब सुनवाई हुई तो ईडी ने रिप्लाई करने का वक्त मांग लिया कोर्ट से और अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है 3 अगस्त, यानी कि पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर जिस तरह से मई माह में कार्रवाई हुई थी 6 और 7 मई को पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और उसके बाद 11 मई को पूजा सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था और अरेस्ट किया गया था। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिनों तक रिमांड की अवधि बढ़ाकर उनसे पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ के आधार पर कई डीएमओ से भी पूछताछ की गई थी समन जारी करके ईडी के द्वारा। उसके बाद 25 मई को कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद से वो जेल में बंद है और बीते 27 जून को उन्होंने एक अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की थी और यह ग्राउंड दिया गया था पूजा सिंघल के द्वारा कि उनके स्वास्थ्य खराब चल रहा है, यानी कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्होंने जमानत याचिका दाखिल किया है। 1 महीना लगभग हो गया। आज पीछे अगर बात करें तो 27 जून को जब उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी और आज 26 जुलाई हो गया है, यानी कि पूरी लगभग 1 माह का समय हो गया, लेकिन अब तक उन्हें जेल से बाहर आने का अवसर नहीं मिला है। कारण यह भी है कि चूँकि जैसे ही ईडी के द्वारा जब चार्जशीट दाखिल किया गया था 60 दिनों में, तो उसके बाद पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने बहस करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इससे पहले जो ईडी के द्वारा जवाब भी दाखिल किया गया था, उस पहले जो बेल फाइल किया गया था पूजा सिंघल के द्वारा उसका जवाब दिया गया था। उसके बाद जब चार्जशीट जो दाखिल किया गया था ईडी के द्वारा, तो उस चार्जशीट की जो है सर्टिफाइड कॉपी की मांग पूजा सिंघल के अधिवक्ता के द्वारा किया गया था, ताकि जो चार्जशीट पे क्या कुछ मेंशन किया गया है, क्या क्या एलिगेशन लगाया गया है, इन तमाम चीज़ों को देख करके ही कोर्ट में वो सुनवाई कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा था और आज की तिथि वो निर्धारित की गई थी सुनवाई के लिए। आज सुनवाई हुई। पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने बहस भी किया और इसी बहस के दौरान पूजा सिंघल के द्वारा अधिवक्ता ने यह कहा कि जो भी आरोप, चूँकि हमने उनके अधिवक्ता से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी एलिगेशन उन पर पूजा सिंघल पर लगाया गया है वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। तो ये भी एक आधार कहीं ना कहीं ये पूजा सिंघल के द्वारा दिया गया है उनके अधिवक्ता के द्वारा। अब आज जो बहस हुआ उसके बाद रिप्लाई फाइल करने के लिए ईडी ने समय मांगा है, तो अब देखने वाली बात होगी कि ईडी क्या कुछ रिप्लाई फाइल करता है, क्योंकि कोर्ट ने अब अगली तिथि 3 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। तो अब इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी। अगर पूरा घटनाक्रम की बात करें मई से लेकर अब तक की, तो बीते 6 और 7 मई को जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी जो हुई है वो 11 मई को हुई है। उसके बाद उनसे 14 दिनों तक पूछताछ हुई और उसके बाद 25 जून को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसके बाद 25 मई को जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उसके बाद 27 जून को पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल किया और उसके बाद जमानत याचिका पर जवाब ईडी के द्वारा दिया गया। उसके बाद फिर
जो चार्जशीट दाखिल हुआ था उस पर फिर पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने उस पर जवाब देने के लिए समय मांगा, चूँकि जब तक सर्टिफाइड कॉपी देखेंगे नहीं तो वो बहस कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे। तो ये तमाम जो प्रक्रिया चला है, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट जो अगला तिथि निर्धारित किया है उसमें क्या कुछ रिप्लाई ईडी के द्वारा फाइल किया जाता है और बहस होने के बाद क्या कुछ इसमें पूजा सिंघल को राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। या जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया है, मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया है और एक लंबे समय से कहें तो पिछले 25 जून से वो 25 मई से ही जेल में बंद है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि क्या कुछ रिप्लाई ईडी के द्वारा फाइल किया जाता है और क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर यूं ही जेल में ही रहना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए वक्त मांगा और अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है 3 अगस्त। 3 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।